कल उदाहरण नंबर 11 कराया था। जो मेरे को लगेगा कि ये बच्चों पे हो नहीं रहा, मेरे से यहाँ पे क्लास में डाउट पूछते हैं ऑफलाइन बैच में, तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उदाहरण नंबर 12 क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं। कोई एक डिब्बा है, उसमें क्या है, 100 कमीजें हैं, जिसमें से 88 अच्छी हैं। 88 कमीजें कैसी हैं, अच्छी कमीजें, तथा 8 थोड़ी सी खराब है। थोड़ी सी खराब का मतलब आपको थोड़ा ऐसा समझना चाहिए, किसी की बटन नहीं है, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी खराबी है उसमें, ठीक है ना, थोड़ी सी खराब है। और शेष 4 अधिक खराब है, शेष 4 बहुत ज्यादा खराब है कि कहीं से फट रही है, तो उनको तो कोई लेगा नहीं, ठीक है ना। 8 ऐसे हैं जिनको कोई खरीद सकता है, जैसे अपन 200 रुपए की वस्तु है, उसको हम अगर 150 रुपए कर देते हैं तो जो खराब चीज है वो भी चली जाती है, तो इस प्रकार से चले। लेकिन बिल्कुल ही खराब है तो उसको तो कोई लेगा ही नहीं, खराब है। तो अब क्या पूछ रहा है, एक व्यापारी जिम्मी बे ही कमीज खरीदता है। बे ही कमीज मतलब बे उसी प्रकार की कमीज खरीदता है जो अच्छे हैं। जिम्मी केवल बे ही कमीज खरीदता है जो अच्छी है। अच्छी कितनी है बेटा, प्रायिकता, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, यही है बेटा। क्या जिम्मी जो कमीजें खरीदता है उसकी क्या प्रायिकता है, जिम्मी कैसी कमीजें खरीदता है, जिम्मी कमीजें खरीदता है अच्छी। अब बताओ प्रायिकता, बताओ पीई, प्रायिकता का सूत्र पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा संभावित परिणाम, मतलब कुल परिणाम। कुल परिणाम है संभावित परिणाम। एक चीज बताओ, कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम कितने, कुल कमीज कितनी है हमारे पास, कुल परिणाम, कुल कमीज कितनी है, 100 कमीजें हैं हमारे पास, 100 कमीज, तो कुल परिणाम तो हमारे पास ये आ गया। ये बोला एक व्यापारी जिम्मी है, वे कमीज खरीदता जो अच्छी है, अच्छी कमीजें हैं उनको ये जिम्मी खरीदता और खराब को नहीं खरीदता, थोड़ी सी भी खराब हो उनको भी नहीं खरीदता। तो इसका मतलब जिम्मी किन कमीजों को खरीदता है, जिम्मी कमीज खरीदेगा। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम कितना हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया कितना, 88। यहां तक क्लियर होगा। सूत्र क्या था, पी, अनुकूल परिणाम की जगह पर अनुकूल परिणाम रख दिया, कुल परिणाम कितना है 100। तो एक चीज को आपको पता है, नीचे अगर 2 दशमलव आ रही है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कितने अंक आ रहे हैं लास्ट में, अंक के बाद कितनी जीरो है, 2 जीरो। तो ऊपर वाली संख्या में 2 अंक छोड़ के हम क्या लगाते हैं, दशमलव संख्या। 2 अंक छोड़ के दशमलव संख्या लगाएंगे तो क्या आएगा, 0.88। कितनी प्रायिकता हो गई, 0.88। और प्रायिकता का मान मैंने आपसे बताया था कि 1 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता, तो 1 से कम है कि नहीं मान, है ना। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता क्या काम करता है, यहां तक आ गया। सुजाता, कुल परिणाम तो वही रहेगा, कुल परिणाम दूसरे वाले क्वेश्चन में कुल परिणाम तो 100 की 100 वो रहेंगे कमीजें, लेकिन सुजाता क्या काम करता है, सुजाता का ये काम है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करता है जिसमें खराबियां दिखे। बेटा उन्हीं कमीजों को अस्वीकार कर रहा है सुजाता जिनमें खराबियां दिखे, मतलब कम खराबी वालियों को खरीद के लेके जा रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा खराबी किन कमीजों में, 4 कमीजों में बेटा। इसका मतलब कितनी कमीजें खरीद के ले जा रहा है, अनुकूल परिणाम सुजाता, सुजाता कितनी कमीजें लेके जा रहा है बेटा, सुजाता कितनी कमीजें लेके जा रहा है, 88 तो अपनी बिल्कुल सही हो गई। 8 कमीजें ऐसी हैं जो कैसी हैं, जो कम खराब है, तो इनको लेके जा रहा है, इसका मतलब 96। तो प्रायिकता क्या हो गई सुजाता की कमीज खरीदने की, 96। अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 100। मैंने आपको बताया था नीचे अगर 2 अंक हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी, आ गया। 1 से मान कम आया, इसका मतलब क्या प्रायिकता हुई सुजाता के खरीदने की, 0.96। यहां तक क्लियर हो गया आपके उदाहरण नंबर 12, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उदाहरण नंबर 12 तक मैंने करा दिया आपको, ये भी क्वेश्चन थोड़ा टफ है इसलिए मैं इसको भी करा रहा हूं आपको सॉल्व। उदाहरण नंबर 13, पहला,
सबसे पहले पढ़ते जाओ। एक सिलेटी पांसा और एक नीला पांसा, एक सिलेटी पांसा एक नीला पांसा है। पांसे में हम जानते हैं कितने होते हैं फलक, 6 अनुकूल परिणाम होते हैं, 6 की पावर 1, 2 हो गए तो 6 की पावर 2, 2 पांच है तो 6 की पावर 2, इसका मतलब कुल परिणाम कितने हो गए, परिणाम कुल परिणाम कितने हो गए, 6 की पावर 2 मतलब 6 गुणा 6 हो गया 36। यहां तक हो गया क्लियर आपके, कुल परिणाम ये आ गए सूत्र। अब ये क्या बोल रहा है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, सभी संभावित परिणाम लिख दिए, 36 परिणाम हो सकते हैं। इनकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों पांचों की संख्या का योग है, तो सभी संभावित परिणाम लिखने पड़ेंगे। तो लिखने का क्या तरीका है, एक पांसा यहां ले लेते हैं, एक पांसा यहां लेते हैं, एक पहला पांसा नीला पांसा यहां ले लिया और स्लेटी पांसा नीचे ले लिया, नीला ऊपर वाला नीचे वाला स्लेटी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो, 1 2 3 4 5 6, ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया। पहले वाला पांसा स्लेटी पांसा नीले पांसे पे एक एक आ सकता है, दोनों पे 1 2 आ सकते हैं, 1 3 आ सकते हैं, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, जा सकता है। इसके बाद 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6, पहले वाले पे 2 दूसरे वाले पे 6, इस प्रकार से। इसके बाद कितना 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकते हैं, 3 3 आ सकते हैं, 3 4 आ सकते हैं, 3 5 आ सकते हैं, 3 6 आ सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद कितना 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकते हैं, 4 3 आ सकते हैं, 4 4 आ सकते हैं, 4 5 आ सकते हैं, 4 6 आ सकते हैं। यहां तक हो गया। 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है। यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद 6 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकते हैं, 6 3 6 4 6 5 6 6, ये सारणी बनाना सीख गया, सारणी बन गई, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक चीज बताओ, यहां पे इस वाली पंक्ति का योगफल कितना हुआ, 1 और 1 2, इस वाली पंक्ति का कितना हुआ 3, इस वाली पंक्ति का कितना योग हुआ 4, इस वाली पंक्ति का योग कितना हुआ 5, इस वाली पंक्ति का योग देखो 6, इस वाली पंक्ति का योग देखो 7, इस वाली पंक्ति का योग देखो 8, इस वाली पंक्ति का योग देखो 9, इस वाली पंक्ति का योग देखो 10, इस वाली पंक्ति का योग देखो 11 और ये 12 तक आ गए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको देखो आप। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 है, योग संख्याओं का योग 8 है, पहला वाला सूत्र वही, अनुकूल बटा कुल, प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 8 योग है, कितने 8 योग किसमें है, 6 7 8, 8 योग इसमें देखो, इनका योगफल 8 है, 8 है 8 है, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, इसका मतलब कितना हुआ अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम कितने थे 36, तो कितना हुआ 3/36। इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 8 योग वाले की 5/36, 5/36 आ गई। इसके बाद चलते हैं 13 है, योगफल 13, योगफल 13 कहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं है। असंभव घटना है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है बेटा 0, 0 कैसे है, अनुकूल परिणाम 0, 36, 36 में 0 को भाग देंगे 0। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसको थोड़ा रब कर दूं, इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा।
थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 से छोटी या उसके बराबर संख्या कितनी है। 12 से छोटी, 12 से छोटी पूरी संख्या है और या बराबर, तो 12 से छोटी और 12 के बराबर पूरी संख्या है, इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए, कुल टोटल 36 हो गए और कुल परिणाम कितने हो गए 36। तो मतलब क्या हुई प्रायिकता, मतलब निश्चित घटना निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हुई 1। यहां तक क्लियर हो गया आपके, उदाहरण नंबर 13 भी क्लियर हो गया। अब हम अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है।